हाय फ्रेंड्स, एक रेमेडी है जिसका नाम है ऑनोस्मोडियम वर्जिनिकम। जी हाँ, ऑनोस्मोडियम काफी अच्छी एक होम्योपैथिक दवा है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत सारी दवाओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। उसमें ऑनोस्मोडियम भी एक अच्छा स्थान मेंटेन करती है। जिसमें इरेक्शन में प्रॉब्लम हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर सीवियर हो, जो भी वजह से हो, डायबिटीज हो या कोई मानसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जो भी वजह से है, ऑनोस्मोडियम लेकिन हाई पोटेंसीज में काम करती है। बिकॉज इरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तब कहीं जाके पेशेंट को एक सेटिस्फैक्टरी इरेक्शन मिलता है। इसीलिए ऑनोस्मोडियम हम लोग यूज करते हैं। और बिकॉज इरेक्शन नहीं होता तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है, पेशेंट कोई अपने दूसरे काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, इतना डर जाता है कि अब नेक्स्ट सेक्स करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है उसकी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए है ऑनोस्मोडियम। ऑनोस्मोडियम खास करके दो अलग अलग चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है सेरिबेलर डिसऑर्डर्स। हमारे जो ब्रेन है या मेंदु है वो बड़ा मेंदु है, छोटा मेंदु है। तो बड़े मेंदु को सेरिब्रम बोलते हैं और छोटे मेंदु को बोलते हैं सेरिबेलम। ये सेरिबेलम जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये उंगली यहाँ लगानी है, बिल्कुल बराबर अचूक लग सकता है, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस अब स्पीड भी अच्छा रहेगा। अगर सेरिबेलम अगर मेरे जो है छोटा मेंदु है वो कोई वजह से उसकी अगर आर्टरी, उसकी ब्लड वेसल्स चोकअप हो गई हो या उसमें खून का कोई बहाव कम हो गया हो, तो फिर मुझे ऐसा लक्षण आएगा और हाथ हिलने लगेंगे, मैं बटन अनबटन नहीं कर सकूंगा, इस समय के हम राइटिंग बराबर नहीं आएगी, जो जबान है वो अटक अटक के होगा और ऐसा बोलना चालू हो जाएगा। तो ये बड़ा खराब लगता है और इसका कोई तोड़ बहुत ज्यादा नहीं है। इवन होम्योपैथी में बहुत सारी दवा हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑनोस्मोडियम डेफिनेटली आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। जब पेशेंट चलता भी है तो ऐसा लगता है कि शराब पी के चल रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, उसको स्टैगरिंग कहते हैं। जब वो बोलने जाता है तो सोचता कुछ है और निकलता सब वर्ड्स उसके कुछ है। लिखने जाता है, टाइप करने जाता है तो बहुत फास्ट टाइप करता है, तो कुछ भलता ही टाइप हो जाता है या भलता ही लिखने जाता है, जो उसको लिखना है वो नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन सेरेबेलर डिसऑर्डर्स की है। सेरेबेलर डिसऑर्डर्स के अंदर अगर हमको एक मेंटेनिंग डोज देना पड़ता है होम्योपैथी का, तो ऑनोस्मोडियम मदर टिंचर या ऑनोस्मोडियम 1x 2x 3x जहां मिले, या बेटर इज 0/1 0/2 रिपीट करके दे सकते हैं। काफी पेशेंट काफी सिम्टोमेटिकली स्टेबल हो जाता है। उसी तरह से पार्किंसोनिज्म के अंदर भी ये बहुत काम की दवा है। उसी तरह से माइग्रेन में भी है, ऑफ्थेल्मोलॉजिक माइग्रेन। आंखें दुखती है, रूट ऑफ द नोज दुखता है और खिंचती है, खास करके लॉन्ग आवर्स कंप्यूटर में देखने के बाद या मूवीज देखने के बाद या कोई चीज पे कॉन्सेंट्रेट लंबे समय तक करने गए। बट उसके लिए हमारे पास अर्जेंटिन नाइट्रिकम है, कालीबाइक्रोम है, वो काफी अच्छी दवा है, इसलिए ऑनोस्मोडियम का नंबर जल्दी नहीं आता। बट रेटिनोपैथी, जी हाँ, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, ऐसे पेशेंट को 10 साल या 11 साल के बाद या थोड़ा लेट, जो आंखों के अंदर का पर्दा है उस पे जो ब्लड वेसल्स है वहां पर चोकिंग अप आ जाता है, तो काफी दिक्कत आ जाती है। दिखना बंद हो जाता है, हेजी दिखता है, पेन होने लगता है, बहुत जन को पेन नहीं होता, कभी कभी बहुत स्ट्रेन किए तो फिर पर्दा फट जाता है, उसके लिए उनको लेजर करना पड़ सकता है, अनेक चीज कर सकते हैं। लेकिन ऑनोस्मोडियम भी एक दवा है। इनफैक्ट मेरे पास एक टीचर है और वो टीचर का राइट आंख तो चली गई है इसी रेटिनोपैथी की वजह से। उनको डायबिटीज है करीब करीब 25 साल से, उनकी उम्र अभी 48 साल है, तो 25 साल से डायबिटीज है और वो इंसुलिन पे है। और अब एक आंख तो चली गई राइट साइड, लेफ्ट आई को बचाने के लिए हमारे पास आए थे वो अगस्त से, तो लेफ्ट आंख भी उनके लिए लेजर करने लगाओ, ये करने लगा। उनके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने अलग अलग चीज बोला, लेकिन वो कराना नहीं चाहती बिकॉज ऑलरेडी 2 बार उनकी सर्जरी फेल हो चुकी थी, इसलिए हमारे पास आए हैं। अब अगस्त से लेके आज हो गया फरवरी और उनका धीरे धीरे विजन इंप्रूव होते जा रहा है और अभी फंडोस्कोपी उन्होंने लास्ट कराया है, तो काफी बेहतर है पहले से। तो जी हाँ, ऑनोस्मोडियम रेटिनोपैथी के लिए भी एक ऐसी दवा है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। पोटेंसी मदर टिंचर यूज में या लो पोटेंसी 1x 2x 3x, ताकि आपको रिपीट करते आए। दोस्तों, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे डॉक्टर आदिल जिमथानावाल के नाम से हो, वहां पर आप पूछ सकते हैं। मुंबई में फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ आता हूं। अगर आप मुझे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो 9307965618 पे कांटेक्ट करेंगे। और हमारी समर स्कूल है, अगर आप इंटरेस्टेड है कांटेक्ट करिए 9307965618 पे। थैंक यू।